एग्जाम्पल सेंटेंसेस, ठीक है। किसी हर लेसन में 1 2 3 4 जब भी पॉइंट 4 आएगा तो पॉइंट 4 में हमेशा एग्जाम्पल सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। राइट साइड पे ये जो टेबल शुरू हो रहा है बी वाला, ये आपको पता है कि ये हमने पहले किया है, राइट। ये हमने लेसन 2.0 में पढ़ा है, ठीक है। ये लफ्ज आपको याद सारों का पता है, आप लोगों को बी से बनाना, बी से बैरी, सारे लफ्ज आपको पता है, यस सर। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ और लफ्ज सीखे थे कि अच्छा जी 2.1.1 में हमने सीखे थे लफ्ज जो इंग्लिश और उर्दू में एक जैसे हैं, और यहाँ पे मैंने आपको समझाया था प्लूरल कैसे होती है। सो एग्जांपल मैंने आपको बताया था टायर्स, एक लफ्ज है। ये टायर जो है इंग्लिश में भी और उर्दू में भी एक ही लफ्ज है, लेकिन जब आप सिंगल से प्लूरल बनाएंगे तो एस ऐड करेंगे, ठीक है। ये हम उसके बाद हमने 2.2 में हमने ये वाले लफ्ज सीखे थे हिज हर, ठीक है। अगर और ये लफ्ज हम क्योंकि हमने 2.3 में ये लफ्ज सीखे थे क्योंकि हमने 1.3 में कोई चीज सीखी थी। हमने सोचा था 1.3 में हमने सोचा था कि किसी की तरफ हमने इशारा करना है, किसी लड़के या लड़की की तरफ, तो हम क्या बोलेंगे, ही या शी। अब उसको ही और शी का बन जाएगा हिज और हर, ठीक है। ये गलत है, इसका होगा उसका, ठीक है। या हमने सीखा था लफ्ज आपके, मैंने अपनी तरफ तो इशारा करना है, मैं बोलूंगा आई। लेकिन अगर मैंने बोलना है कि अच्छा जी ये मेरा, आई हैव ए पेन, अगर मैं बोलूंगा कि अच्छा जी ये मेरा पेन है, तो मेरा के लिए लफ्ज होगा माय, क्योंकि जब आप मेरा बोलते हैं ये आपकी मलकियत है, राइट। तो ये जितने भी लफ्ज हैं ये आप मलकियत के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेरा, ठीक है। इसी तरह मैंने कहना कि अगर मैं बोलूं कि आप, मैं कहूँ किसी की तरफ इशारा करूं, जैसे कि जैन की तरफ, जैन की तरफ मैं इशारा करता हूँ कि जैन, तो मैं उसकी तरफ इशारा करूंगा, कहूंगा यू, ठीक है। अगर जैन के पास पेन है मैं कहूंगा यू हैव ए पेन, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसके पेन के बारे में कोई बात करूंगा तो मैं तो ये पहले तो यू से योर बना, यू का मतलब होता है तुम, योर का मतलब होता है, यार अब मुझे ये लिखना नहीं आएगा, तुम्हारा। उर्दू में मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? ठीक है सही सर। लिखा है सर आपने। हाँ, चलो सही है। सो अगर तुम्हारे पेन के बारे में बात कर रहा हूँ, लेट्स से जैन के बारे पेन के बारे में बात करें कि जी तुम्हारा पेन, तो वो होगा योर पेन। और अभी ये हमारी क्लास है फॉर एग्जांपल, तो ये है, अब हम कहेंगे हम क्लास में, ये हमारी क्लास है, हम बोलेंगे और आ, और ये हम एक क्लास रखते हैं, हम कहेंगे वी हैव ए क्लास, ठीक है। हम एक क्लास रखते हैं या हमारी एक क्लास है। और अगर हम बोलेंगे ये हमारी हमारी क्लास, तो हम बोलेंगे आवर क्लास। सो वी जो है वो आवर हो जाएगा और हम की बजाय हो जाएगा हमारा या हमारी। इसी तरह दे, अगर हम किसी ग्रुप की तरफ इशारा करेंगे हम बोलेंगे दे, दे जो है वो देर बन जाएगा, देर का मतलब होगा उन की, ठीक है। तो अब अगेन, तो ये चीजें हमने याद हमने सीखी हैं। अब सबसे नीचे जो है जुमले की साख, ये हमने काफी दफा इसके बारे में बात की है कि जुमले की साख इंग्लिश में हमेशा होगी SVO। तो हमने अभी तक जो कुछ सीखा है पहले लेसन में और जो कुछ हमने लेसन 2 में सीखा है 2.0 से लेकर 2.3 तक, अब उनको हम इन जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और
सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर हमेशा वही रहेगा, जैसे ये मैंने नीचे आपको ये चीट शीट भी दी है, या वो पाकिस्तान में जब हम नकल मारते थे तो उसको हम कहते थे कि बूटी बनाना। पता नहीं आपको इस लफ्ज का पता है कि जी कि हमने बूटी लगाई है? जी सर पता है, पता है ना, तो हम ये बूटी बनाते रहे ये सर हम भी। हाँ, तो ये नीचे मैंने आपको बूटी पहले बता दी है, इसीलिए मैंने कहा कि बूटी इसमें इस क्लास में आपको बूटी की जरूरत ही नहीं पड़नी है। अगर आपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, अगर आप बूटी में आपको पहले दे दी है नीचे कि तो जी ये SVO है। अब प्रैक्टिस जो है वो आपने खुद करनी है, उस प्रैक्टिस की आप बूटी लगा नहीं सकते हैं। तो जिस चीज की आप बूटी लगा सकते हैं वो मैं आपको वैसे ही दे रहा हूँ, ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? SVO। और पहला सेंटेंस है यहाँ पे कि जी उसके पास एक केला है, ठीक है। अब उसके पास जो है वो, अगर मैं इशारा करूंगा उसके पास, वो ही भी हो सकता है या शी भी हो सकता है, राइट। इस फिक्रे की बुनियाद की आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैं उसकी वो जो है वो लड़का है या लड़की है, क्या पता चल सकता है आपको? नो सर, नहीं पता चल सकता। ठीक है। अब उसके पास एक केला है, अब उसकी तरफ हम इशारा करेंगे, वो ही भी हो सकता है या शी भी हो सकता है, राइट। यस सर। उसके यस बाद सर। हमें हमें उस तो उसके वो इशारा करेंगे उसके पास, हमें पता है कि अगर हम लैंग्वेज में है वो कि चाहे जी उसके पास एक केला है या वो एक केला रखता है या रखती है, तो वो सेंटेंस जो होगा उसमें जो वर्ब लगेगा वो वर्ब लगेगा हैज या हैव, ठीक है। तो इस सारे लेसन में जो वर्ब है वो होगा हैज या हैव, ठीक है। और अब उर्दू में जो वर्ब हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है इस सेंटेंस में, ठीक है। ये हमने इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश में पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके पास एक केला है, इसमें सब्जेक्ट हमें यहाँ मिल गया, वर्ब हमें आखिर पे मिल गया, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? बनाना सर। शाबाश, केला, बनाना, ठीक है। अब इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हमने पहले लगाना है S, फिर V, फिर O, ठीक है। तो उसके पास एक केला है, वो ही भी हो सकता है शी भी हो सकता है। तो पहले हमारे है सब्जेक्ट, वो हो जाएगा ही या शी। तो उसके बाद हमारा वर्ब लगेगा। अब हमें पता है कि ही और शी सिंगल है या प्लूरल है? सिंगल है सर। सिंगल है, तो सिंगल के लिए हैज लगेगा या हैव लगेगा? हैज लगेगा। यस। शाबाश, तो ये हैज लग गया। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? बनाना। बनाना। तो उसके बाद हमने क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे सर। ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट है बनाना, लेकिन ये बनाना एक है या एक से ज्यादा है? सिंगल है सर। सिंगल है। तो इंग्लिश में जब भी कोई चीज सिंगल हो तो हमने उसके साथ क्या लगाया है? ए लगाना है। ए बनाना। शाबाश, हाँ शाबाश। चलो जी, ये बन गया आपका, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इंग्लिश में जब आप बात करते हैं या उर्दू में जब आप बात करते हैं तो उसमें हम यूजुअली ये नहीं लगाते हैं कि अच्छा जी इसके बाद हमने फुल स्टॉप लगाना है या नहीं। जब हम कोई चीज लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमेशा फुल स्टॉप लगाना है उसके आखिर में, ठीक है। उर्दू में जब हम यस सर। लिखते हैं तो उर्दू में हम, मुझे अब याद नहीं है कि यूजुअली एक फिक्रे के आखिर पे फुल स्टॉप लगाते हैं या नहीं? जब आप लोग उर्दू लिखते हैं तो फिक्रे के आखिर पे आप फुल स्टॉप लगाते हैं? यस सर, लगाते हैं फुल स्टॉप उर्दू फिक्रे में। हाँ चलो ठीक है, तो ये इंग्लिश में भी यही बात है। उसके बाद इससे अगला सेंटेंस है जो आप उर्दू उसकी पढ़ सकते हैं कि जी उसके पास एक परिंदा है, ठीक है। उसके पास एक परिंदा है। अब जब उर्दू का जस्ट सेंटेंस की तरफ देखें, जब हम बोलेंगे उस उसका उस उसको हम उर्दू से इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही हैज अ बर्ड। लेकिन नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? उसके पास एक परिंदा है, ही ही है सर। ही, लेकिन
ये He and he भी, she. he or she, His, sir, his. Or His. she. Yes. नो नो his नहीं, he or she, ठीक है। उसके पास, मैंने ये नहीं कहा कि उसका परिंदा। जब उसका परिंदा होगा इसका मतलब है कि वो बंदा उस परिंदे का मालिक है। सो हिज हर, ये चीजें जो है पोजेसिव एडजेक्टिव जो है, हिज हर, इट्स, माय, योर, आवर, देयर, ये वाली सारी चीजें जो है ये है पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब होता है मलकियत। जब कोई चीज आपकी मलकियत है तो फिर आप कहेंगे कि हिज हर, इट्स, माय, योर, आवर, देयर, ठीक है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि उसका परिंदा है, मैं कह रहा हूं ये उसके पास एक परिंदा है, ठीक है। जो उस जो है ये मर्द भी हो सकता है, सॉरी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? ही और शी, He ठीक, or she. परफेक्ट। और तो इस पहले इस जुमले में हम, मुझे ये बताएं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, फिर हमको उसको इंग्लिश में ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया उस, अब इसमें बताया कि वर्ब क्या है। पास के पास पास। पास है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है? एक परिंदा परिंदा। परिंदा, ठीक है। अब इसी को हमने इंग्लिश में बोलना है, हमें पता है कि काम इंग्लिश में सब स्ट्रक्चर क्या है। बूटी लगाई इसमें, बूटी क्या है आपकी? इंग्लिश में कोई भी जुमला बोलना है उसका स्ट्रक्चर क्या है? सर SVO SVO। एसवीओ, he हाँ तो he or she has a bird। ही और शी हैज ए बर्ड, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सर he he and or she. she। ही और शी, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है आपका इसमें? has हैज। और ऑब्जेक्ट क्या है? a bird। आ बर्ड, ठीक है। अब उर्दू में हम बोलेंगे कि उसका परिंदा है, उसके पास एक परिंदा है, वो एक परिंदा रखता है। हम उर्दू में इसको कई दफा कई तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने ए इसलिए लगाया कि इंग्लिश में जब भी कोई चीज एक होती है तो हमें उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है, पड़ता है। ये उसका लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर है। चलें जी, उसके पास अगला सेंटेंस है, मेरे पलंग की टांगे हैं। इसमें मैंने बोला है मेरे पलंग की टांगे, ठीक है। अब ये बताएं कि इसमें पोजेसिव है या नहीं है, मलकियत है इसमें। मेरे पलंग की टांगे, ठीक है। यस सर जैसे, मलकियत है। तो ये मलकियत आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपकी मलकियत याद होगी तो फिर आपको बोलना पड़ेगा हिज, हर, इट्स, माय, योर्स, आवर्स, सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं बोलता कि अच्छा जी, ये, अगर मैं बोलता हूं कि मैं एक पलंग, ये बड़ा ही गलत पलंग लिखा है, एक सेकंड। मैं एक पलंग रखता हूँ। अगर मैं आपको ये सेंटेंस बताऊं कि जी मैं एक पलंग रखता हूँ, तो उसकी इंग्लिश पिछले जो सबक में हमने की थी कि जी मैं एक पलंग रखता हूँ, मैं या मेरे पास एक पलंग है, ठीक है। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी? पहले तो ये बताएं, मैं एक पलंग रखता हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इसमें मैं है सर। अच्छा, इसमें वर्ब क्या है? रखता हूँ ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है? पलंग। पलंग, ठीक है। अब इंग्लिश में, अब जब हम बोलेंगे इसको तो हम कैसे शुरू करेंगे? सब्जेक्ट सबसे पहले क्या होगा? आई ओके। वर्ब? आई हैज अ पलंग।
Oh, sorry. पलंग की इंग्लिश Bed. क्या होगी? I Bed. have. I नहीं नहीं, have. I ए have. हम्म, I have a bed. ओके, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि तुम इसमें आपने गलती की है, जो आपने बोला है कि आपने बोला है आई हैज, ठीक है। और इसमें Yes. सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात जो है आपने गलती की है, ठीक है। वो एक पोइट्री है, थोड़ी बहुत मुझे अभी, अब मुझे काफी पोइट्री भूल गई है कि गिरते हैं शाहसिवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के भाल चले। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अगर आप घुटनों पे चलते रहेंगे, आप गलती नहीं करेंगे, घुटनों के पास चलेंगे तो आप घोड़ों की सवारी नहीं करेंगे, ठीक है। गलती नहीं करें, सबसे अच्छी बात है गलती करनी। मैं अगर आप एक एक चीज आपको इनकरेज कर सकूं इस कॉन्वर्सेशन में कि गलती करें, जितनी देर तक आप गलती नहीं करेंगे, और आपकी गलती करने पे जब उसमें आपको आपके साथ वाले जो होंगे, एक बंदा होगा वो अगर आप गिरेंगे वो आपकी हेल्प करेगा उठने में, एक बंदा होगा वो जो आपके हंसेगा कि ओ यार तुम कैसे हो, तुम गिर गए हो, ठीक है। जो आपकी हेल्प करेगा वो रिकग्नाइज करेगा कि यार मैं भी तो गिरता था, हर बंदा गिरता है, कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूं। जो बंदा हेल्प नहीं करना चाह रहा, आप उस बंदे से दूर रहें। जो आपकी हेल्प कर रहा है उस बंदे से सीखें कि इसने मेरी हेल्प की है, अब मैंने किसी और की हेल्प करनी है। अब आपने गलती की है, आपने कोशिश की है, और इस बात पे मैं आपका, मुझे आप पे बहुत प्राउड है कि आप कोशिश करेंगे। अच्छा गलती करूं, हाँ मुझसे गलती होगी, मुझसे गलती होगी, ये बात याद रखें। आपसे भी होगी, मुझसे भी होगी, लेकिन उसको सही करना है, ठीक है। और आपने खुद ही ठीक है, और आपने खुद क्यों किया है आपको ठीक, बताएं मुझे। हैज को हैव क्यों बोला आपने? सर बाद में याद आया हाँ हाँ, लेकिन क्या आपको याद आया? सबको पता है। सर के आई के साथ हमेशा हैव लगता है। हाँ हाँ, लेकिन पहले आपने हैज क्यों लगाया आई के साथ? सर वो आई थिंक जल्दी में था। हाँ नहीं, जल्द कोई बात नहीं, लेकिन यूजुअली होता क्या है कि हम बंदा सोचता है कि अच्छा आई जो है सिंगल है, सिंगल के साथ हैज लगेगा, राइट? जी सर, जी सर। ठीक है। तो आप किन बंदे को, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता सोचेंगे तो आप एक्चुअली मे बी, मुझे हमें ये भी अपने एसेस में डाल देना चाहिए, स्लो। ठीक है। अब ये चीज मैंने आपसे सीख रहा हूँ कि अच्छा जी मुझे कैसे पढ़ाना है। मैंने यूजुअली, मेरे ख्याल में मैंने काफी सोचने के बाद ये 3S लिखे थे, और लेकिन ये 4S जो है ये भी अच्छी बात है कि बंदा शुरू में आहिस्ता सोचें, जल्दी ना करें, ठीक है। फिर आपने सोच, अच्छा नहीं नहीं, एक्चुअली आई के लिए एक्सेप्शन है, तो ये हैज नहीं होना चाहिए, इसको हैव होना चाहिए, आई हैव ए बेड, ठीक है। और अब जब हम ये तीसरा सेंटेंस यहाँ पे कर रहे हैं, हमने कहा है मेरे पलंग की टांगे हैं, ठीक है। तो ये पलंग की मलकियत है कि पलंग की टांगे हैं, ठीक है। सो मेरे पलंग की टांगे हैं, ठीक है। सो पहली मलकियत में क्या कर रहा हूँ, मेरा पलंग, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पलंग मेरा है, ये बेड मेरा है, ठीक है। जब मैं मलकियत बोलूंगा तो वो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मेरा पलंग, ठीक है। उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि मेरे पलंग की टांगे हैं, या मेरा पलंग टांगे रखता है, या मेरे पलंग के पास टांगे हैं, ठीक है। ये सेंटेंस जो है मेरे पलंग की टांगे हैं, ये हम रोजमर्रा में बोलेंगे। लेकिन कई दफा हम जब ट्रांसलेशन करते हैं या हम सोचते हैं कि यार मैंने वर्ब के यार कौन सा लगाना है, तो फिर बंदा सोचता है कि अच्छा इसको मैं, इस फिक्रे को मैं और किस तरह से बोल सकता हूँ। मेरे पलंग के पास टांगे हैं, मेरा पलंग टांगे रखता है। वो फिक्रा थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बंदा सोच सकता है स्लोली कि अच्छा मैंने इंग्लिश में इसको कैसे बोलना है, जो मेरे जहन में ख्याल आ रहा है इसको मैंने कैसे एक्सप्रेस करना है इंग्लिश के अंदर। तो इसमें पोजेसिव क्या है, मेरा पलंग, ठीक है। अब मैं जब भी बोलूंगा कोई चीज, अब मैंने कहा था मैं एक पलंग रखता हूं, तो उसमें मैं के लिए मैंने बोला है आई। और अब जब मैं कहूंगा मेरा पलंग, तो मेरे के लिए मैं क्या बोलूंगा, माई। माई, ठीक है। और पलंग के लिए क्या बोलूंगा, बेड। ठीक है। और अब ये बताएं कि मेरे पलंग की टांगे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट सर माई बेड। माई बेड। हाँ हाँ हाँ, मेरा पलंग जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस उर्दू में, उर्दू वाले फिक्रे में इसका
वर्ब क्या है? वर्ब है सर टांगे। नो। सॉरी सॉरी सर की सर। नो, एक ही लफ्ज रह गया, अब तुम बूटी सर लगाओगे। वर्ब है, ठीक है। वर्ब जो है यहाँ पे है। अब उर्दू में जब आप ये लफ्ज पढ़ेंगे, इस जुमला पढ़ेंगे, हैं से आपका मतलब आपको आपको मतलब ये प्लूरल है, राइट? यस सर। उर्दू में है प्लूरल है, ठीक है। और उसके बाद से मैं बोलता मेरे पलंग की टांगे हैं, सो मेरा पलंग जो है वो हो गया सब्जेक्ट, है जो हो गया वर्ब, और टांगे हो गया ऑब्जेक्ट, राइट? ठीक है। अब यस सर। इंग्लिश में जब हम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट शुरू करेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है? माई माई बेड। बेड। शाबाश, तो ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब क्या लगाएंगे? हैज। हैज, शाबाश। और उसके बाद ऑब्जेक्ट? लेग्स। शाबाश, लेग्स। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। अब ये चीज हमने पहले भी पढ़ी हुई है, ठीक है, वर्ब के बारे में, कि जब उर्दू में हम वर्ब बोलते हैं तो उर्दू में वर्ब जो है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की बुनियाद पे चेंज हो सकता है। सॉरी, मैंने डू नॉट डिस्टर्ब लगाया हुआ था, लेकिन मुझे ये फिर भी फोन कॉल्स आ रही है। एक सेकंड, डू नॉट डिस्टर्ब, तो मैंने सही तरह से वो काम नहीं किया है। चलिए ठीक है, तो मेरे पलंग की टांगे हैं, तो हैं जो है वो प्लूरल है। लेकिन जब आपने इंग्लिश में बोला है अच्छा माय बेड मेरा सब्जेक्ट है, तो माय बेड जो है वो सिंगल है, राइट? यस सर। तो जो इसमें वर्ब लगेगा वो सिंगल का लगेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा स्लोली और सिंपली, ठीक है, कि इंग्लिश में हमेशा वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ लगता है, ठीक है। यस सर। ओके, इसके बाद अगला सेंटेंस है उसकी साइकिल के टायर हैं, ठीक है। अब उर्दू में बताएंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। इसकी। उसकी, उसकी साइकिल सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें वर्ब क्या है? हैं। शाबाश, वर्ब, सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? टायर्स। टायर, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखें उर्दू में लफ्ज जो है टायर जो है वो सिंगल के लिए भी टायर है, प्लूरल के लिए भी टायर है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट और वर्ब को जब हम इकट्ठा देखते हैं तो फिर हमारे जहन में आता है कि अच्छा एक्चुअली ये प्लूरल टायर है, ठीक है। अब जब हम इंग्लिश में यही सेंटेंस बोलेंगे तो हम उसकी जो हमारा सब्जेक्ट है वो है उसकी साइकिल, तो उसकी साइकिल को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या बोलेंगे? हिज। हम्म, और साइकिल को? बाईसाइकिल। हाँ, लेकिन हमने ये जब हम बोलते हैं उसकी साइकिल के टायर है, हमें ये नहीं पता कि ये हिज है या हर है, ठीक है। तो हिज हिज और हर बाईसाइकिल। बाईसाइकिल, राइट। अब उर्दू में हम कहेंगे साइकिल, ठीक है। अब इंग्लिश में यूजुअली अगर हम साइकिल बोलेंगे तो हम साइकिल ही बोलेंगे, लेकिन हम बाईसाइकिल बोलेंगे तो लोग अमेरिका में यूजुअली कहेंगे बाइसिकल, ठीक है। सो साइकिल जो है अगर हम सिर्फ साइकिल बोलेंगे तो लोग लफ्ज होगा साइकिल, लेकिन जब हम बाईसाइकिल बोलेंगे तो हम बोलेंगे, अगर हमने जैसे ये बाइसिकल की तस्वीर है तो इंग्लिश में लफ्ज होगा बाइसिकल, ठीक है। साइकिल सीन से होती है, यस सर। तो इंग्लिश में हम ऐसे, उर्दू में हम ऐसे लिखेंगे। लेकिन जब अगर बोलना है इसको, अगर बाइसिकल बोलना है तो बाइसिकल ऐसे बोलना है आपने, ठीक है, बाइसिकल,
ठीक है। बाय अगर आप चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश एक्सेंट में बोलूं या आपके कोई बात नहीं यार, एक्सेंट में बाद में सीखूंगा, अभी मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर सीखने, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सो हिज और हर बाइसिकल, वर्ब क्या था इसमें, क्योंकि हमें पता है कि बाइसिकल जो है वो सिंगल है तो हैज लगेगा, और उसके बाद हमें पता है कि टायर है से का मतलब है कि टायर जो है प्लूरल है, हमने टायर्स लगाए हैं। सो SVO, ये हमारा जुमला खत्म पूरा हो गया, ठीक है जी। ये हमारा चौथा जुमला था। उसके बाद पांचवा जुमला है, उन उनकी या हमारी क्लास में लड़के हैं, ठीक है। अब इसमें जो मलकियत है यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमारी क्लास, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसमें वर्ब क्या होगा, हैं, है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा उर्दू में, में लड़के, लड़के। मैं जो है वो प्रपोजिशन है, वो अभी हमने पढ़ी नहीं है वो, ये लेकिन ये उर्दू में सेंटेंस में, जैसे इस सेंटेंस में ये प्रपोजिशन है, लेकिन इसको हम डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब इसको अब जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सर देयर देयर क्लासेस, क्लास, देयर क्लास, देयर क्लास। और अगर हम क्लास, बोले हमारी क्लास तो उसको क्या होगा, आवर क्लास, आवर क्लास, ठीक है। और इसमें वर्ब क्या होगा, सर हैज, हैज, शाबाश। और वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होगा, बॉयज, बॉयज, ठीक है। अब ये इसमें जो जुमला मैंने बोला है, मैंने आपको दो ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। जब हम बोलेंगे उनकी क्लास, देयर क्लास, ठीक है। आवर क्लास, हमारी क्लास। अब देयर जो है वो भी प्लूरल है, आवर जो है वो भी प्लूरल है, ठीक है। लेकिन जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो है, ये दोनों चीजें देर या आवर जो है वो मलकियत जाहिर कर रहे हैं। सब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली क्लास है, और क्लास के साथ लगेगा सिंगल वर्ब, Yes. ठीक है। जो जो लफ्ज देर है या लफ्ज आवर है वो सिर्फ मलकियत जाहिर कर रहा है, वो आपको सब्जेक्ट का नहीं बता रहा है, ठीक है। हम अगर यही बोलेंगे, अगर हम यहाँ से ये चीज काट दें कि उनकी या हमारी, हमारा सेंटेंस रह जाएगा क्लास में लड़के हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्लास हैज बॉयज, ठीक है। जब हम उनकी ये चीज लगाएंगे तो उससे सिर्फ मलकियत जाहिर होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है कि सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब लगेगा। अब सब्जेक्ट को हम क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके साथ कुछ और चीजें लगा सकते हैं, चाहे उनकी, हमारी, उसकी, ये और वो, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो क्लास है दिस, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आखिरी सेंटेंस है, हमारी बसों के टायर हैं, ठीक है। तो अब हमारी बसों के टायर हैं, इस उर्दू के सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, हमारी बसों, शाबाश। वर्ब क्या है। हैं, है, और ऑब्जेक्ट क्या है, टायर, टायर, ओके। अब जैसे मैंने पिछले फिक्र में आपको बोला है कि सब्जेक्ट जो है उसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं, कि चलिए उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये इसमें और क्या चीजें हैं, ठीक है। तो अब ये जो लफ्ज है हमारी बसों के टायर हैं, अगर हम हमारी को रिमूव कर दें तो लफ्ज सेंटेंस आ जाएगा बसों के टायर हैं। तो जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो बसों है, ठीक है। हमारी सिर्फ मलकियत जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है
तो आप पढ़ सकते हैं कि ये अच्छा जी ये पोजेसिव एडजेक्टिव जो है इसकी टेक्निकल टर्म जो है वो है इस मलकियत की उसे बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जिस 8 10 12 किस्में हैं लेकिन यूजुअली अगर आप किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग बंदे से पूछेंगे कि भाई मुझे एडजेक्टिव्स की 8 10 किस्में बताओ तो उसको नहीं पता होगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये बस आपने ये सीखना है कि इंग्लिश को आपने ये लफ्जों को इकट्ठा कैसे करना है। ठीक है, तो हमारी बसों के टायर हैं, इसमें सब्जेक्ट है बसें जो है वो सब्जेक्ट है, हमारी बसों की मलकियत ज़ाहिर करना है। ठीक है, चलें जी, तो अब हम जब इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? हमारी बसें, और और बसेस, बसेस, आवर बसेस, या अगर हम कहना चाहेंगे उनकी बसें, देयर बसेस, देयर बसेस। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ वर्ब क्या लगेगा? हैव। हैव, ये ओके, प्लूरल है सर। हाँ, प्लूरल क्या चीज़ है? subject, जमा है सर। हाँ, और लेकिन हम अच्छा मैं पूछूंगा अच्छा जी इस फिक्रे में तो सारी हर चीजें प्लूरल है, आवर भी प्लूरल है, देर भी प्लूरल है, बसेस भी प्लूरल है, टायर्स भी प्लूरल है, तो किस प्लूरल की वजह से मैंने हैव लगाया? सर buses की वजह बसेस, से। शाबाश, बसेस की वजह से। ठीक है, और उसके बाद हमें पता है कि टायर जो है उर्दू के में हमने टायर्स हैं इस वर्ब और ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में मुझे पता चल गया है कि ये प्लूरल है। अगर हम सिर्फ टायर देखें तो टायर पे हमें पता नहीं चलेगा ये प्लूरल है, लेकिन उस कॉम्बिनेशन में हमने उर्दू से सीखा क्योंकि हमें लैंग्वेज का पता है। ठीक है, इसलिए हमें उससे सेंस आ गई है कि ये प्लूरल है। जब हम इंग्लिश में जाएंगे हम बोलेंगे आवर बसेस हैव टायर्स और देयर बसेस हैव टायर्स। या अगर मैं कहूँ कि अच्छा जी भाई मेरे पास भी बसें हैं, बसों का मेरा बिजनेस है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरी बसों के टायर्स हैं तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? माय माय बसेस बसेस हैव हैव टायर्स। टायर्स, या माय हैव बसेस हैव टायर्स। टायर्स, हैव टायर्स। हाँ ठीक है, तो ये चीजें याद थोड़ी थोड़ी चीजों को स्लो अभी एक्चुअली ये मुझे पता नहीं जब हम ये सेंटेंस बोल रहे थे मैं एक पलंग रखता हूँ तो उसकी सेंटेंस उसी किसी आप में से किसी ने ट्रांसलेशन की थी आई हैज ए बेड, तो किसने वो ट्रांसलेशन की थी? और फिर आपने सही की थी, आप में से किस लड़के ने की थी वो? आई थिंक सर जैन। मैंने, तो मैं का नाम क्या? सर मोहम्मद मुजम्मिल। मुजम्मल, मोहम्मद मुजम्मल। ठीक है, अब मुजम्मल तुमसे ये बात मैंने सीखी है तुम्हारी गलती से। ठीक है, तुमने भी बात सीखी है मैंने भी सीखी है। ठीक है, सो आज के बाद हम 3 एसेस की बजाय 4 एसेस को रेफर किया करेंगे। ठीक है, तुम्हारी वजह से कि ये चीज तुमने हम सबको सिखाई है, 4 एसेस। ठीक है, सॉरी वो मेरी बेटी पीछे से बोल रही है। एनीवे, ठीक है, तो तुम्हारी वजह से ये अब इससे सबको आसान होगा कि तुमने ये गलती तुमने खुद करके खुद की सबसे पहले तुमने अपनी हेल्प की है। ठीक है, कि अच्छा मैंने गलती की है, इस गलती से मैंने सीखा है। और अब तुम हम सारे दूसरे लोगों को भी हेल्प कर रहे हो कि हाँ एक्चुअली यार हमें स्लोली बोलना चाहिए क्योंकि हम जल्दी बोलते हैं तो हमसे गलती होती है। तो ये एक्चुअली चीज मैंने खुद गलती भी की हुई है। ठीक है, तो हम एनीवेज अब हम लेसन 2.4 पे पहुंच गए हैं जिसमें हमने आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताए हैं। इसमें हमने लेसन 2.0 2.1 2.3 सारों को इकट्ठा किया है। अब इस लेसन में आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर।